चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। क्या दिया गया, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया 3x+1 डिवाइडेड बाई x-2 का होल स्क्वायर इंटू x+2 dx बोले गए हैं। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो क्या दिया गया, एक्चुअली में इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, उसे आप क्या करो पार्सलाइज। तो पार्सलाइज करने के लिए मैं टर्म्स को लिखता हूँ। तो लिखा गया था 3x+1 डिवाइडेड बाई x-2 का होल स्क्वायर इंटू लिखे गए थे x+2। ठीक है, तो इसे कैसे पार्सलाइज किया जाएगा। तो पार्सलाइज करने के लिए आप क्या करो, लिखो यहाँ से a अपॉन फर्स्ट फैक्टर मतलब x-2, और यहाँ देखो फैक्टर रिपीट कर रहे हैं, x-2 का होल स्क्वायर है। तो इसे कैसे लिखा जाता है, लिखा जाता है b अपॉन x-2 का अगला टर्म लिखोगे होल स्क्वायर प्लस लिखे जाएंगे c अपॉन x+2 लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपको क्या करना होगा कि 3x+1 डिवाइडेड बाई लिखे गए थे x-2 का होल स्क्वायर इनटू लिखा गया था आपका x+2 इज इक्वल टू, आप लिखो यहाँ से। तो देखो आप एलसीएम यहाँ से ले लो, तो क्या लिखे जा सकते हैं, x-2 का होल स्क्वायर इनटू लिख दो आप यहाँ से x+2, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से a इंटू लिखा जा सकता है x-2 इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से x+2 प्लस b इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से x+2 प्लस लिखे जा सकते हैं c इंटू x-2 का होल स्क्वायर। मतलब आप देखो द डिनोमिनेटर वाला टर्म्स दोनों कैंसल आउट हो गए। मतलब हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगा वो क्या बचेगा, लिखा जा सकता है 3x+1 इज इक्वल टू a इंटू x-2 इंटू x+2 प्लस b इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से x+2 प्लस c इंटू लिखे जा सकते हैं x-2 का होल स्क्वायर। दिस इज कंडीशन नंबर 1 हियर। चलिए अब a और b का वैल्यू के लिए, तो फॉर वैल्यू ऑफ a, फॉर वैल्यू ऑफ a पुट, अब देखो a के डिनोमिनेटर में कितने लिखे गए x-2, तो पुट x-2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। मतलब x इक्वल टू 2 रख देना है कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए तो जब x इक्वल टू 2 जब x इक्वल टू 2 जब रखोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या लिखे जा सकता है, तो लिखा जा सकता है 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं a इंटू, चल एक्चुअली में जब फैक्टर्स रिपीट करते हैं तो a का वैल्यू डायरेक्ट नहीं आएगा बल्कि b का वैल्यू डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो फॉर वैल्यू ऑफ b के देखो b के डिनोमिनेटर में कितने लिखे गए हैं x-2। सो आप लिखो x-2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 2 रखा जाए इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी विल राइट हियर एज, है ना, b का वैल्यू निकलेगा, इसलिए आप लिख सकते हो b इंटू 2 प्लस 2, यानी कि यहाँ से लिख सकते हो आप, देखो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 यानी कि 7, यानी कि लिख सकते हो आप यहाँ से 4b। तो b का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच, 7/4। हेंस द वैल्यू ऑफ b इज 7/4 हियर। चलिए तो b का वैल्यू आ गया। अब फाइंड आउट किया जाए a का वैल्यू, सॉरी a नहीं c का वैल्यू भी डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो आप लिखो यहाँ से कि फॉर वैल्यू ऑफ, किसके लिए अगर मैं बात करूँ तो फॉर वैल्यू ऑफ c, तो c के देखो डिनोमिनेटर में कितने लिखे गए हैं x+2। सो फॉर वैल्यू ऑफ c पुट x+2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या रख देना है -2 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग को x इक्वल टू -2 रखना है। तो चलो आप यहाँ से रखो -2, तो लिखे जा सकते हैं 3 इंटू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से c इंटू -2 का होल स्क्वायर। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे -6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -5 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं c इंटू -4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। तो c का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू -5/16 लिखे जा सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ c हियर इज -5/16। चलिए हम लोगों ने क्या किया कि b और c का वैल्यू नहीं फाइंड आउट किया, लेकिन अभी भी a का वैल्यू नहीं आया है। ठीक है, तो फॉर वैल्यू ऑफ a, चलिए अब देखो तो फॉर वैल्यू ऑफ a, फॉर वैल्यू ऑफ a
तो लिखो आप यहाँ से कि फॉर वैल्यू ऑफ ए पुट पुट। अब देखो ए के वैल्यू के लिए पुट नहीं बल्कि आपको कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर वैल्यू ऑफ ए कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ, अब देखिए तो ए की कंपेयर करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ ऑन बोथ साइड, ठीक है। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। चलो आप देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को कंपेयर किया जाए तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 इंटू लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज 0, और यहाँ से मैं बात करूँ तो कोफिशिएंट कितने हो जाएंगे ए, और यहाँ से बात किया जाए तो क्या लिखे जा सकते हैं सी। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि ए का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू माइनस सी, मतलब ए का जो वैल्यू लिखा जा सकता है दैट विल इक्वल टू +5/16। हेंस वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी हियर। अब देखिए तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तब आपको हमने उन्हें क्या सपोज करके चला था कि 3x + 1, चलिए तो अब हम लोगों ने क्या किया था कि इंटीग्रेशन जिसे करना था कुछ ऐसा सपोज करके चला था कि 3x + 1 डिवाइडेड बाई, लिखा गया था आपका 3x + 1 डिवाइडेड बाई 3x + 1 डिवाइडेड बाई लिखे गए थे x - 2 होल स्क्वायर, लिखे गए थे 3x + 1 डिवाइडेड बाई x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर इंटू लिखा हुआ था आपका x + 2 दैट इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या सपोज किया था a/x - 2 प्लस b/x - 2 का होल स्क्वायर प्लस c, तो c अपॉन लिखा था हम लोगों ने x + 2। चलिए अब देखो यहाँ से a b और c का जो भी वैल्यूज़ हैं उसे आप रखो यहाँ पर, ठीक है। तो रखोगे तो क्या आएगा उसे लिखा जाए, तो यहाँ से मैं बात करूँ तो a का जो वैल्यू आया था दैट वाज 5/16, तो आप लिख दो यहाँ से 5/16 इंटू x - 2 प्लस b। अब b का वैल्यू कितना आया है वो देखा जाए एक बार, तो b का जो वैल्यू आया था 7/4। चलिए b का वैल्यू कितना था 7/4, सो वी विल राइट हियर एज 7/4, यानी कि 7/4 इंटू x - 2 का होल स्क्वायर, और c का वैल्यू था -5/16 इंटू x + 2। चलिए अब देखो इसके बाद क्या करना होगा, तो देखिए आपको क्या बोला गया था इंटीग्रेट करने के लिए कुछ ऐसा दिया गया था, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए लिखा गया था 3x + 1 डिवाइडेड बाई, लिखा गया था 3x + 1 डिवाइडेड बाई x - 2 का होल स्क्वायर इंटू लिखा गया था आपका x + 2 इज इक्वल टू। चलिए अब आप इसे इंटीग्रेट ना कर करके इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, तो पहले अब मैं लिख देता हूँ 5/16 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर dxy लिख दो आप यहाँ से x - 2। चलिए इसके बाद देखो तो 7/4 इज अगेन ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर कर लो आप, तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -5/16 इंटीग्रेशन से बाहर किया जाए और लिखे जा सकते हैं dx/x + 2 लिखे जा सकते हैं। चलिए अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो देखो ये फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा, 5/16 इंटू लिख सकते हो आप log ऑफ मोड x - 2 प्लस 7/4। यहाँ देखो इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, तो लिखा जा सकता है x - 2 का होल पावर -2 इंटू dx, अब -5/16 इंटू लिख सकते हो आप log मोड x + 2 प्लस c लिखे जा सकते हैं। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तब तो देखो यहाँ से क्या लिखे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं 5/16 इंटू, चलिए अब देखिए ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स दोनों में 5/16 कॉमन है, इसलिए मैं 5/16 कॉमन लेता हूँ,
तो लिखे जा सकते हैं log mod x माइनस टू माइनस log mod x प्लस टू। चलिए अब देखो यहाँ इस वाला टर्म को इंटीग्रेट किया जाए तो लिखे जा सकते हैं 7/4 इंटू सी नहीं अभी चलेगा, सी नहीं चलेगा। अब यहाँ से लिख सकते हो क्या, x माइनस टू का होल पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस सी। मतलब यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाएगा तब लिख सकते हो आप यहाँ से 5/16 इंटू लॉग मोड x माइनस टू डिवाइडेड बाई x प्लस टू, प्लस नहीं माइनस लिखा आएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो माइनस लिखे जा सकते हैं 7/4 इंटू 1/x माइनस टू प्लस सी। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तब आप लिख सकते हो 5/16 इंटू लॉग मोड x माइनस टू डिवाइडेड बाई x प्लस टू माइनस 7/4 इंटू x माइनस टू प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर।